अधिकार यात्रा पर हो रही सियासत की हम लोग बात करेंगे। अब इस वोटर अधिकार यात्रा में एमके स्टालिन के शामिल होने की संभावना है और ऐसे में बीजेपी ने जमकर हमला बोला है। देखिए, बीजेपी का कहना है कि डीएमके हमेशा बिहार के लोगों को अनपढ़ और पानीपुरी बेचने वाला कहकर गाली देते हैं। तो आपकी हिम्मत आखिर कैसे हुई बिहार जाने की? पहले उनसे माफी मांगिए। आपके डीएमके वाले हमेशा बिहार के लोगों को अनपढ़ और पानीपुरी बेचने वाला कहकर गाली देते हैं। तो मैं चुनौती देता हूं एमके स्टालिन, अगर आप में हिम्मत है तो आज जाकर बिहार के लोगों से कह दीजिए कि आप टॉयलेट क्लीनर हैं। आपने बिहार के लोगों का अपमान किया है, पहले आप उन्हें गाली देने के लिए बिहार में माफी मांगिए। आपके बेटे ने कहा है कि वो सनातन धर्म को मिटा देंगे, जिसका बिहार के लोग पालन करते हैं। स्टालिन, आप बिहार विरोधी हैं और अब वोट के लिए वहां जा रहे हैं। तो एमके स्टालिन इस यात्रा में शामिल होंगे, इसको लेकर सियासत गर्म है। बीजेपी ने जमकर हमला बोला है। बीजेपी ने एमके स्टालिन पर सवाल उठाया है कि बिहार के लोगों को जब आप अनपढ़ समझते हैं, पानीपुरी बेचने वाला समझते हैं, तो आज आप वोट बैंक के लिए क्यों जा रहे हैं? पहले बिहारियों से माफी मांगिए, बीजेपी ये कह रही है। और इस वक्त की बड़ी खबर, सियासत गरमाई हुई है। वोटर अधिकार यात्रा में एमके स्टालिन के शामिल होने के बाद ही अब ये मुद्दा गरमाता जा रहा है। बीजेपी ने ये मुद्दा उठाया है, बिहारियों के अपमान का मुद्दा उठाया है और पहले एमके स्टालिन को माफी मांगने के लिए कहा गया है, उसके बाद आप बिहार जाइए। बीजेपी ने चुनौती दी है कि आप, अगर आप में हिम्मत है तो आज जाकर बिहार के लोगों से ये कह दीजिए कि आप टॉयलेट क्लीनर हैं। आपने बिहार के लोगों का अपमान किया है, तो पहले आप उन्हें गाली देने के लिए बिहार में माफी मांगिए। आपके बेटे ने भी सनातन धर्म को लेकर बयान दिया था कि वो मिटा देगा सनातन धर्म को, जिसका बिहार के लोग पालन करते हैं। ये आस्था की बात होती है। और सनातन धर्म को लेकर एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने भी ये बयान दिया था और ये मुद्दा भी काफी गरमाया था जब ये बात एमके स्टालिन के बेटे ने कही थी। हालांकि ये बात अभी बिहार के लोग भूल नहीं पाए हैं और ये मुद्दा एक बार फिर से बीजेपी ने उठा दिया है। बिहारियों से माफी मांगे एमके स्टालिन, बीजेपी ये कह रही है। आपकी हिम्मत आखिर कैसे हुई बिहार जाने की? पहले उनसे माफी मांगिए। Mr. Stalin visiting Bihar, it's laughable. I dare Mr. Stalin, the Chief Minister of Tamil Nadu. Your DMK people have been abusing the Biharis, the Bihar people as illiterates, as panipuri sellers, as toilet cleaners in Tamil Nadu. I challenge you, Mr. MK Stalin. If you have the guts, you go and tell Bihar people today that you people are toilet cleaners in Tamil Nadu. Will you? You have the guts? If you have the guts, you say that. Don't act. You are going to Bihar. You have insulted Bihar people. How dare you people say? First you apologize in Bihar. को लेकर अब देखिए ये मुद्दा उठा दिया है कि बिहारियों को आपने अनपढ़ कहा, पानीपुरी बेचने वाला कहा और अब जब बात वोट की आई है तो वोट बैंक के लिए आप बिहार जा रहे हैं। तो पहले आप माफी मांगिए, उसके बाद आप बिहार जाने के हकदार होंगे। बीजेपी ये कह रही है कि आपके बेटे ने भी पहले सनातन का अपमान किया। उन्होंने कहा कि सनातन को मिटा देंगे। सनातन जो है वो बिहार वासियों के लिए आस्था का विषय है और न केवल बिहार वासियों के लिए बल्कि पूरे हिंदुत्व के लिए, हिंदू समाज के लिए सनातन धर्म जो है वो आस्था की बात होती है। और बिहारियों से इसीलिए माफी मांगने के लिए कहा है क्योंकि एमके स्टालिन और उनके बेटे उदयनिधि स्टालिन दोनों ने इसी तरीके के बयान दिए हैं जिससे कि बिहारियों की भावना जो है आहत हुई है। बिहारियों की आस्था को लेकर उन्होंने बात कह दिया है और बिहार का अपमान किया गया है कि बिहारी जो होते हैं वो अनपढ़ होते हैं, इलिटरेट हैं। और ऐसे में हमारे साथ मुख्य प्रवक्ता जेडीयू के जुड़ रहे हैं नीरज कुमार। नीरज जी, देखिए जिस तरीके से अब बताया जा रहा है कि इस यात्रा में एमके स्टालिन शामिल होने वाले हैं और एमके स्टालिन ने एक वक्त था जब बिहारियों को अनपढ़ बताया था, पानीपुरी बेचने वाला बताया था और न केवल एमके स्टालिन ने, उनके बेटे ने भी सनातन को लेकर के बड़ी बात कही थी और जिसको लेकर विवाद हुआ था और अब वो बिहार आ रहे हैं वोट बैंक साधने के लिए। क्या कहेंगे आप? देखिए, राहुल गांधी जी और खासकर जब तेजस्वी यादव से अनुरोध करेंगे कि बिहारीपन का भाव है कि नहीं, इस बिहारी को अनपढ़ कहता हो, पानी पूरी बेचने वाला कहता हो। और मैं एमके स्टालिन को चुनौती देता हूं कि तमिलनाडु में जो बिहार के आईएएस और आईपीएस है, मैं जानता हूं इसी पटना जिला के लोग वहां तमिलनाडु कैडर में हैं, तो उनकी सेवा क्यों ले रहे हैं? ये राजनीति का निर्लजतापन है कि नहीं?
और पानी पूरी बेचने वाले हम हैं, हम अनपढ़ लोग हैं और ये हमारा हक नहीं है। और अभी तो तमिलनाडु के लोग आएंगे भाई, पितृपक्ष का मेला है पिंडदान करने के लिए, तो बिहारी तो उसका स्वागत करता है। हम लोग कभी अपमानित किसी को नहीं करते हैं। तो एमके स्टालिन के चयन के सवाल पर तेजस्वी यादव यह स्पष्ट करे कि एकदम सब जमीन बेचिए लिए सब, न बिहारी हैं न अपने मुद्दे पर कायम रह रहे हैं। इसलिए ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण उठाया गया है कि और एक पीढ़ी नहीं दूसरी पीढ़ी के लोग भी, एमके स्टालिन बोल रहे हैं, उदयनिधि स्टालिन भी बोल रहे हैं। आखिर इसका राज क्या है और किस ढंग से ये लोग बिहार को अपमानित करते हैं, ये सब लोगों ने देखा है। हिंदी भाषा का अपमान किया, हिंदी भाषाई लोगों को अपमानित किया। ये कितना बड़ा गाली देता है हिंदी भाषाई लोगों को, और उसके बावजूद यहाँ बुला रहे हैं, गाली सुनवाने के लिए बुला रहे हैं। गाली सुनना हमारी नियति है। इलाज कर देगी बिहार की जनता। बिहार किसी पर बोझ नहीं है, हम बिहार के लोग बोझ उठाते हैं। अब कोई पलायन करता है डर से। तो नीरज जी, क्या आप भी ये मांग कर रहे हैं कि पहले स्टालिन को माफी मांगनी चाहिए बिहारियों से, उसके बाद ही वो आए यहाँ पर? अरे एमके स्टालिन को माफी मांगना चाहिए। ये राजनीति का जो सहवाला ही क्या कर रहा है तेजस्वी यादव? तेजस्वी यादव को मुखर होना चाहिए कि नहीं, एंट्री बैन है बिहार में। जो बिहारी को अपमानित करेगा वह बिहार नहीं आएगा। ये हिम्मत दिखाना चाहिए तेजस्वी जी को। और हमारे साथ राम सागर सिंह जी भी जुड़ रहे हैं बीजेपी से। आप बने रहिएगा नीरज जी। राम सागर जी, आप लोग बार बार ये बात उठा रहे हैं कि स्टालिन को पहले माफी मांगनी चाहिए बिहारियों से, उसके बाद ही वो शामिल हो सकते हैं। क्या स्टैंड है आपका और क्या कुछ आप कहेंगे? अरे राहुल को तो हम लोग मानते हैं कि पप्पू है, उसको ना समझ है, उसको राजनीतिक समझ नहीं है, बिहार की मिट्टी के बारे में जानता नहीं है। लेकिन तेजस्वी तो इसी मिट्टी में पैदा लिया है। क्या इसी मिट्टी वाले को गाली सुनवाने के लिए स्टालिन को बुलाए हैं? कल रेवंत रेड्डी को बुलाए हुए थे, जो बिहार के लोगों को गाली दे, जो बिहार के लोगों को शौचालय साफ करने वाला, मजदूर के रूप में प्रताड़ित करने की बात करे। वैसे सारे लोगों को इकट्ठा कर करके तेजस्वी आखिर क्या चाह रहे हैं? क्या ये लोग जो चाहे रेवंत रेड्डी हो चाहे स्टालिन हो, ये सारे लोग तो बिहारियों को गाली दिए हैं, बिहारियों को अपमानित करने का काम किए हैं। क्या इनको बुला करके महिमा मंडित करके क्या बिहार के लोगों को और दिखाना चाहते हैं कि देखो ये गाली भी देता है तुमको, तब भी हम इसको सम्मान देते हैं और सम्मानित करके लाते हैं और घुमाते हैं? अरे जो काम आप कर रहे हैं तेजस्वी जी, इसका काफी कीमत चुकाना पड़ेगा। उस व्यक्ति को तो राहुल गांधी को समझ नहीं है। आप तो बिहार में पैदा लिए हो, आपको तो बिहारी मिट्टी का समझ होना चाहिए। लेकिन राम सागर जी, जब बिहारियों के सम्मान की बात आप लोग उठा रहे हैं, देखिए बिहारियों का अभी महाराष्ट्र में भी हमने देखा था कि किस तरीके से बिहारियों के साथ किया जा रहा था, और कई ऐसे राज्य हैं जहां पर बिहारियों को या तो प्रताड़ित किया जाता है, अपमानित किया जाता है, तब आप लोग आवाज नहीं उठाते हैं। हम आवाज उठाए हैं जब बिहारियों को वहां प्रताड़ित करने की बात होती थी। ये राज ठाकरे के द्वारा किया जा रहा था। उस समय मोहन भागवत भी सामने आए थे बिहारियों को बचाने के लिए, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख है, वो सामने आकर के बचाने की बात किए थे, नहीं बचाने की कहा बात है। ठीक है राम सागर जी, आप बने रहिए, आपसे फिर सवाल लेंगे। लेकिन इसी बीच एलजेपी-आरवी के सांसद अरुण भारती जी ने क्या कुछ प्रतिक्रिया दी है इस मामले को लेकर, पहले वो सुनवाते हैं। तो अब मच्छरों से वोट मांगने आ रहे हैं। कमाल की बात यह है कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि उन्होंने बिहारियों को इस तरह से मच्छरों से कंपेयर किया। ये तुलना सरासर गलत है। तो आज क्या जरूरत पड़ गई है कि वो बिहार आकर के अब अपने गठबंधन के लिए यहाँ आकर के वोट मांगे? ये जवाब उनको भी पहले देना चाहिए कि जिस तरह की टिप्पणी उन्होंने पहले की थी, क्या उसके लिए आकर के राहुल गांधी और उनके नेता स्टालिन माफ़ी मांगेंगे? उसके बाद ही यहाँ की जनता से वोट की अपील करने के लिए वो फिर काबिल माने जाएंगे।
रामसागर जी, देखिए एमके स्टालिन की उपस्थिति पर अब सवाल बार बार उठ रहे हैं और वोट बैंक और गठबंधन की क्या मजबूरी को लेकर ऐसा कहा जा सकता है कि तेजस्वी यादव जो है वो चुप है? देखिए, तेजस्वी को यहाँ मुख्यमंत्री के रेस में अपने आप को कह रहे हैं। अरे राहुल गांधी इनको काटने के लिए बुलाए हैं स्टालिन को, रेवंत रेड्डी को। इस नादान को समझना चाहिए कि तेजस्वी यादव और तुम्हारी पार्टी को खाने के लिए राहुल गांधी ने ये सारा कुचक्र रचा है और अपने दुल्हा बने हुए हैं राहुल गांधी। आज इसको बेचारा को सहबाला बना करके पीछे पीछे घुमा रहा है, लेकिन इस नादान को, इस नासमझ को इतना समझ नहीं आ रहा है। ये बार बार बेचारा रिक्वेस्ट कर रहा है, ये प्रधानमंत्री बना दे रहा है राहुल गांधी को, लेकिन सीएम की घोषणा राहुल गांधी नहीं कर रहे हैं तेजस्वी को। तब भी इस नादान को समझना चाहिए कि खेला क्या कर रहा है कांग्रेस बिहार के अंदर। और सनातन विरोधी बयानों पर देखिए, सनातन विरोधी बयान पर भी सभी लोग चुप थे, बहुत ज्यादा इस पर भी आवाज नहीं उठाई गई थी, जबकि एमके स्टालिन के बेटे ने सनातन धर्म को लेकर के भी कहा था कि सनातन को मिटा देंगे, अपमानित किया था सनातन धर्म को। यह आस्था का विषय है। सारे गठबंधन सनातन विरोधी हैं, ये कौन नहीं जानता है। ये सनातन विरोधी लोग एक जगह इकट्ठा हुए हैं। ये ठीक है विरोधी रामसागर जी, अब बने रहिए। इस वक्त हमारे साथ मृत्युंजय तिवारी जी जुड़ रहे हैं, उनसे भी जरा सवाल ले लें इसी मामले पर। मृत्युंजय जी, एमके स्टालिन जिन्होंने बिहार का अपमान किया, बिहारियों का अपमान किया, और उसके बाद अब वो इस यात्रा में शामिल होने के लिए आ रहे हैं, जो कि खासतौर पर बिहार के ही मामलों पर आधारित है, क्या कहेंगे आप? देखिए, इसमें कहना क्या है, वोट अधिकार यात्रा में जनता का सुनामी आया है। गठबंधन के सभी नेता आ रहे हैं। अब बेचैनी विरोधियों में बीजेपी में एनडीए में है, तो उनको पहले ये बताना चाहिए रेवंत रेड्डी और स्टालिन से सवाल पूछने से पहले कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पटना में बिहार में आकर गांधी ऐतिहासिक गांधी मैदान में बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी के डीएनए पर सवाल खड़े किए थे। और आदरणीय मुख्यमंत्री या किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री उस राज्य के जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो पूरे बिहारियों को गाली दिया था, उस पर चुप है। मृत्युंजय जी, यहाँ पे बिहारियों का अपमान है और उसके बावजूद यहाँ पे देखिए एमके स्टालिन की उपस्थिति होगी, मंच साझा करेंगे। किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री को कोई अगर अपमानित करता है, गाली देता है, तो क्या उस राज्य को गाली नहीं है? ये इनके ऊपर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। वो क्या एक कहावत है ना कि सूप जो है चलनी को छेद कितना है कह रहा है। पहले अपने गिरेबान में झांके। बिहारियों का अपमान कोई नहीं कर सकता। रामसागर जी क्या कहेंगे आप? बिहारी अपने दम पर, अपने प्रतिभा और मेहनत से, अपने काबिलियत से देश और दुनिया में उनका डंका बजता है। बिहार ठीक है, आप लोगों से सवाल लेंगे। इस वक्त हमारे साथ प्रेमचंद मिश्रा जी जुड़ रहे हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है। प्रेमचंद जी, एमके स्टालिन का इस यात्रा में शामिल होना बिहार के अपमान से जोड़ा जा रहा है। पहले उनको माफी मांगने की बात बीजेपी कह रही है कि पहले वो माफी मांगे बिहारियों से, उसके बाद वो यहाँ पर आ सकते हैं। तो आप क्या कहेंगे? क्योंकि देखिए राहुल गांधी उसको शामिल होने का न्योता दे रहे हैं। बस सब बीजेपी वाले टॉप टू बॉटम इस यात्रा में जो जन सैलाब उमड़ रहा है उससे घबराए हुए हैं। तो रोज कुछ न कुछ गढ़ते हैं और बयानबाजी करते हैं। एक्चुअली लोग समझ रहे हैं कि जो पब्लिक का झुकाव है वो हमारी यात्रा पर है और ये स्वतः स्फूर्ति भी आ रही है। अब देखिए देश के बड़े बड़े नेता आ रहे हैं। एमके स्टालिन एक राज्य के चीफ मिनिस्टर है, हमारे गठबंधन के सहयोगी है, उस नाते आ रहे हैं। कर्नाटक के सीएम आए हैं, तेलंगाना के रेवंत रेड्डी। लेकिन ये बात भी तो सच है ना कि बिहार के लिए उन्होंने क्या कहा था? बिहारियों के लिए अपमानित शब्दों का इस्तेमाल किया उन्होंने। सुनिए ये बात करें तो बीजेपी वालों को बताना चाहिए शिवसेना के साथ क्यों जुड़ा हुआ है वो। शिवसेना ने तो मारा, बम्बई में बिहारियों को पकड़ के भगाया, उसके दुकानों पर हमला किया और उनके गठबंधन के साथ ही था। तब तो बीजेपी को कभी शर्म नहीं आई। लेकिन तमिलनाडु की पॉलिटिक्स को जो लोग जानता है उसको इस बात का एहसास है। रामसागर जी क्या कहेंगे आप? सुनिए यार बात सुनिए। प्रेमचंद जी आप बोल लीजिए पहले। वो किसके साथ है? तमिलनाडु की जो पॉलिटिक्स है, जिसको राजनीति का एबीसीडी विज्ञान है, उस चीज को जानता है। वहां पर हिंदी विरोधी मानसिकता से राजनीति की जाती है।
उससे ग्रसित होकर कभी कोई बयान देता होगा, लेकिन स्टालिन के बेटे सनातन को लेकर के भी उन्होंने बयान दिए हैं। हाँ, यह था, उसको ही हम लोगों ने मना किया। तो माफी कहाँ मांगे वो? उसके बाद माफी मांगी क्या? मांगा था ये हमको लगता है 2 साल पहले की बात है। हाँ, उसने माफी मांगा। तो उनके विचारधारा में उसके बाद बदलाव आया है, तो ये भी तो पता चलना चाहिए ना। माफी तो मांगी नहीं उन्होंने। बदलाव को आप लोग थोड़ी दिखाते हैं, जो आलोचना कांग्रेस नहीं, अगर वो माफी मांगेंगे तो दिखाएंगे ना। अगर मान लीजिए अभी एमके स्टालिन जी माफी मांग लेते हैं बिहारियों से, तो वो दिखाएंगे ना। नहीं दिखाया, मैं बोल रहा हूँ, इसी तरह मैं तो ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ। सबने क्या, एक्चुअली कांग्रेस की जन वोटर अधिकार यात्रा में जनता का झुकाव और समर्थन बढ़ा है ना, ये वजह पूरी एनडीए को परेशान करके रखा है, और इसी वजह से लोग अफसला बयान देते हैं। देने दीजिए, क्या फर्क पड़ता है। रामसागर जी क्या कहेंगे आप? जी, प्रेमचंद जी को लगता है कि फोन पर वो माफी मांग लिए होंगे, इसलिए इनको ही केवल जानकारी मिली है, और तो किसी को जानकारी मिली नहीं, न चैनल वाले को न देश वाले को। अब प्रेमचंद जी कह रहे हैं कि माफी मांग लिया, तो इन्हीं को लगता है फोन पर माफी मांगे होंगे, इनको ही केवल पता है, देश को तो पता चला। लेकिन प्रेमचंद जी की बिहारियों की भावना तो आहत हुई है कि अगर आप बिहारी का अपमान करेंगे। सुनिए, मैंने पहले भी कहा आपसे, बिहारियों की भावना उसमें आहत नहीं हो रही थी जब शिवसेना वाले मुंह में मारते थे बिहारियों को। बिहारी मारते, उसको मराठी बोलने पर प्रेशर डालते थे। लेकिन इसके बाद बीजेपी वालों ने आवाज तो इस मामले को लेकर उठाया ही था। एक बयान आया रामसागर जी, अब जवाब दीजिए इसका। बीजेपी वालों ने गठबंधन में अभी शिवसेना है देवेंद्र फडणवीस के द्वारा वहाँ कार्रवाई हो रही है। अगर इस तरह की बातें हो रही है फोन किया होगा, और जिस समय मेरे साथ भी थे उस समय भी गठबंधन में क्यों है शिवसेना? आज भी गठबंधन में क्यों है? करके बिहारियों की लड़ाई लड़े, कहे कि उसमें मैं डंडा लेकर के खड़ा होऊंगा बिहारियों को बचाने के लिए। क्या बात करते हैं प्रेम जी? थोड़ा जानकारी रख लिया कीजिए। जी चलो ठीक है, रामसागर जी और प्रेमचंद्र जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। तो देखिए, ये जो मामला है एमके स्टालिन की इस यात्रा में उपस्थिति का, इसको लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं। बीजेपी ने कह दिया है कि उनको पहले बिहारियों से माफी मांगनी चाहिए, तभी वो आ सकते हैं, और बीजेपी ने चुनौती भी दिया है एमके स्टालिन को, चूंकि एमके स्टालिन का बिहारियों को अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करना, उनके बेटे का सनातन धर्म को लेकर बयान देना, ये मुद्दे जो हैं अब और खासतौर पर उठ रहे हैं, और ये मुद्दा इस वक्त सियासत को और ज्यादा गर्म कर रहा है। इसी मामले को लेकर के केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने क्या कुछ कहा है, वो भी सुनवाते हैं आपको। राहुल गांधी पूरे नकली गांधी परिवार है। हाँ, 50 साल रहेंगे, काम के बल पे रहेंगे। 27 करोड़ गरीबों को आज तक आपके दादी से लेकर के आपने निकाला क्या? काम के बल पे 50 साल रहेंगे, और आप झूठ बोलते रहिए, जनता आपको इसी तरह से सड़क के किनारे कर देगी। और जिस ढंग से बिहार को गाली देने वालों को, हिंदुओं को गाली देने वालों को, स्टालिन को और तेलंगाना के मुख्यमंत्री को जमा कर रहे हैं, या तो आप माफी मांगिए, नहीं तो इसका खामियाजा आने वाले चुनाव में भुगतना पड़ेगा।